हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम रीड करना स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर द टाइनी टीचर के पार्ट 2 को। तो चलिए पार्ट 2 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमने पार्ट 1 में अब तक क्या देखा। हमने देखा कि जो एंट्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट क्रीचर्स होती हैं। उन्होंने आपस में सारे काम बांटे हुए होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन से सभी एंट्स अपने अपने काम करती हैं। जैसे कि कुछ एंट्स होती हैं सोल्जर्स, जिनका काम होता है रक्षा करना। कुछ एंट्स होती हैं वर्कर्स, जिनका काम होता है खाना ढूंढ कर लेकर आना, सारा दिन बस वो खाना ढूंढती रहती हैं। और एक होती है हमारे पास क्वीन एंट, जिसका काम होता है एग ले करते रहना, ताकि जो पॉपुलेशन है उसे हमेशा मेंटेन किया जा सके और पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके, राइट। और सभी अपने अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से पूरे डिसिप्लिन के साथ करते हैं, और इसीलिए इनके बीच में ना तो कभी कोई लड़ाई होती है और ना ही इनके बीच में कभी कोई झगड़ा होता है ना स्टूडेंट्स। तो यही कारण है कि जो एंट्स हैं वो बहुत कंफर्टेबली अपने घरों में, जिन्हें एंट हिल्स कहा जाता है, उसमें रहती हैं। तो ये सब कुछ हमने जाना अपने चैप्टर के पार्ट 1 के अंदर। अब देखते हैं पार्ट 2 इन एंट्स के बारे में हमारे सामने क्या कुछ लेकर आता है। और सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स, जो कि ओवरऑल व्यू हमें पार्ट 2 के बारे में देने वाले हैं। तो चलिए इन्हें रीड करते हैं। The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एंट क्वीन है ना, उसके पास पहले विंग्स होते हैं और वो ये विंग्स कास्ट ऑफ कर देती है, यानी कि ड्रॉप ऑफ कर देती है, छोड़ देती है, जब वो एग ले शुरू करने वाली होती है उससे पहले ही। Eggs hatch and becomes grubs. Grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. तो यहाँ पर पूरी जर्नी जो है एक एंट की वो बताई हुई है कि किस तरीके से जब एग हैच होता है, अंडा टूटता है, उसके अंदर से निकलती हैं छोटी छोटी सी एंट्स, जिन्हें ग्रब्स कहा जाता है। ग्रब जो है वो कुकून्स बन जाते हैं, यानी कि अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेते हैं, जैसे कि कोई स्लीपिंग बैग हो उस तरीके से। और जब ये कुकून खुलता है तो उसमें से कंप्लीट एक एंट निकलकर बाहर आती है। The life of an ordinary ant in the anthill is a book which many of us seldom open. तो यहाँ पर कहा गया है कि एक एंट की जो लाइफ है ना, वो एक बहुत बढ़िया सी बुक है, एक ऐसी बुक जिसके अंदर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन इस बुक को हम कभी कभार, बहुत सेल्डम ही ओपन करते हैं, कभी कभार पढ़ते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो देखते हैं इस बुक में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, यानी कि एंट के बारे में और क्या कुछ बताया गया है यहाँ पर। The queen is the mother of the entire population of the colony. तो यहाँ पर जितनी भी एंट्स आपस में मिलकर रहती है ना, उनको कहा जाता है एंट की एक कॉलोनी। और ये कॉलोनी में जितने भी सारी एंट्स हैं, उन सब की मदर एक ही है, जो कि है क्वीन एंट। सबको क्वीन एंट ने ही जन्म दिया है। It lives for about 15 years. और जो क्वीन एंट है वो about 15 years तक जिंदा रह सकती है। It has a pair of wings but bites them off after its wedding flight. तो होता कुछ ऐसा है कि जो क्वीन एंट है ना, उसके पास पहले विंग्स होते हैं, लेकिन उसे एक मेल से मेट करने के लिए जाना होता है, यानी कि रिप्रोड्यूस करने के लिए जाना होता है। और वो एक ही बार अपने पंखों को यूज करके उड़कर वहां तक जाती है, मेल के पास जाती है, वहां पर मेट करती है, रिप्रोड्यूस करती है, ताकि वो एग्स ले कर सके। और जब वो वापस आती है अपने नेस्ट में, या फिर मैं कहूं एंट हिल में, जानते हैं ना एंट हिल को नेस्ट भी कहा जाता है, तो जब वो एंट हिल में वापस आ जाती है तो वो अपने इन विंग्स को बाइट ऑफ कर देती है, यानी कि ड्रॉप ऑफ कर देती है, और फिर एग्स ले करना ही उसका एक अकेला काम रह जाता है। This flight takes place on a hot summer day. और वो मेट करने जाती है काफी गर्मियों के दिनों में, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. तो यहाँ पर जो हमारी क्वीन एंट है, वो मेल एंट से मिलने के लिए, जिसे कि ड्रोन भी कहा जाता है, उससे मिलने के लिए जाती है हवा में उड़ती हुई। On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. तो जब वो वापस आती है तो वो अपने विंग्स को ड्रॉप कर देती है, और फिर उसके बाद अंडे देने के अलावा और कुछ नहीं करती। Eggs hatch and grubs come out. तो हम जानते ही हैं कि जब एग्स हैच होते हैं, जब अंडे टूटते हैं, तो कौन बात आता है? ग्रब्स बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। सोल्जर का काम है उन्हें प्रोटेक्ट करने का, तो सोल्जर्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो इनके बाकी सारे काम करने में ख्याल रखते हैं इनका, जैसे कि उनके साथ क्या करते हैं, वो उन्हें लेकर जाते हैं एयरिंग के लिए, हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए और सनशाइन दिलवाने के लिए।
2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 more weeks. तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो ग्रब्स हैं वो 2-3 हफ्ते के बाद कोकून्स में बदल जाते हैं, यानी कि अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लेते हैं, एक लेयर चढ़ा लेते हैं और फिर 2-3 हफ्ते तक वैसे ही रहते हैं बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी एक्टिविटी के। और उसके बाद क्या होता है? Then the cocoons break and perfect ants appear. और फिर कोकून टूटता है और उस कोकून में से बिल्कुल परफेक्ट एंट्स बाहर आ जाती हैं। Now it's time for teaching and training. अब जब ये नई नई एंट अभी पैदा हुई हैं तो इन्हें सब कुछ सिखाना होगा ना, सारे काम सिखाने होंगे। वर्कर का काम कैसे होता है, सोल्जर का काम कैसे होता है, ये सारी बातें इन्हें सिखानी पड़ेंगी। तो अब वक्त आ जाता है टीचिंग और ट्रेनिंग का। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. तो जो पुरानी एंट्स हैं उनसे ये नई एंट्स सब कुछ सीखती हैं, फिर चाहे वो वर्कर का काम हो, सोल्जर का काम हो, बिल्डर का या फिर क्लीनर का ही क्यों ना हो। After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. और कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद ये जो हमारी एंट्स हैं बिल्कुल तैयार हो जाती हैं इतनी बड़ी सी दुनिया में काम करने के लिए, जाने के लिए। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures. अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो एंटहिल है उसमें सिर्फ एंट्स ही नहीं बल्कि और भी क्रीचर्स रहते हैं। कौन से हैं वो? देखते हैं। बीटल्स, lesser breeds of ants and the green fly. तो यहाँ पर इनके एंटहिल में ही बीटल्स भी रहते हैं, एंट्स की और ब्रीड्स भी रहती हैं और साथ ही साथ ग्रीन फ्लाइज भी रहती हैं। ऐसा क्यों? अब आप अपने घर में चाहेंगे कि कोई और आके रहने लग जाए? ऐसा तो नहीं होता। फिर ये एंट्स इन्हें अपने पास क्यों रखती हैं? देखते हैं। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? अब एंट जो है वो दूसरी एंट को तो समझ में आता है कि चलो रख लेंगी, लेकिन ये दूसरे क्रीचर्स को ही, जैसे कि बीटल्स को, ग्रीन फ्लाई को, इन सबको क्यों रख लेती हैं अपने एंट हिल में? For several reasons. बहुत सारे कारण हैं इस चीज के। Some give off smell pleasant to the ants' senses. कुछ यहाँ पर क्रीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी स्मेल देते हैं, जो कि एंट्स को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए एंट्स कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी स्मेल हमें बहुत अच्छी लगती है, आओ हमारे साथ रह लेना तुम। अदर गिव्स स्वीट जूसेस, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत सारे स्वीट जूसेस उन्हें देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स, और कुछ ऑर्गेनिजम्स को जो एंट्स हैं वो पेट्स की तरह रख लेती हैं। कैन यू इमेजिन? एंट्स ने भी अपने पास पेट्स रखे हुए हैं खेलने कूदने के लिए। देखा कितना अमेजिंग है ना। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई है वो एंट के लिए उसकी काउ की तरह काम करती है। काउ हमारे लिए क्या करती है? काउ हमें देती है मिल्क। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होने वाला है। देखिए, द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरीके से हम एक काउ का मिल्क निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से जो एंट्स हैं वो ग्रीन फ्लाई को सिखा देती हैं हनी ड्यू देना। हनी ड्यू बिल्कुल काउ के मिल्क की तरह है एंट्स के लिए, ठीक है ना। तो एंट्स जब अपने एंटीना टच करती हैं उस ग्रीन फ्लाई के साथ तो वो हनी ड्यू निकालना शुरू कर देता है, जिसे एंट्स कलेक्ट कर लेती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, बिल्कुल जैसे ही हम गाय का दूध निकालते हैं, मिल्क निकालते हैं, उसी तरीके से ये जो एंट्स हैं ये ग्रीन फ्लाई का वो हनी ड्यू निकाल लेती हैं। राइट स्टूडेंट्स? हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंट्स हैव? जितना कुछ सिखाने के लिए है एंट्स के पास हमारे लिए, क्या हम उतना सब कुछ सीख चुके हैं? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. हाँ, हो सकता है बहुत कुछ हमने सीखा हो, लेकिन उस जो हमने लर्न किया, जो हमें जाना, जो हमने समझा, उसे कभी अपनी लाइफ में लेकर नहीं आए। They may still learn a few things from this tiny teacher. और ऐसी और भी बहुत सारी कुछ और चीजें हैं जो कि इस छोटी सी टीचर से सीखी जा सकती हैं, जैसे कि हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लेanलीनेस, care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live. तो यहाँ पर एंट से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, फिर चाहे वो हार्ड वर्क हो, सेंस ऑफ ड्यूटी हो यानी कि अपनी ड्यूटी को पूरे अच्छे तरीके से पूरा करना हो, डिसिप्लिन हो यानी कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी हो, क्लीनलीनेस यानी कि साफ सफाई हो, या फिर अपने से छोटों की केयर करना हो, और सबसे बड़ी बात जहां पर हम रहते हैं उसके प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाना हो। राइट? हम रहते हैं अपने देश, अपने भारत देश में, तो अपने देश के लिए हम कितने ज्यादा लॉयल हैं ये दिखाना भी हमें सीखना चाहिए इन छोटी छोटी सी एंड से। राइट स्टूडेंट्स? तो आई होप अब अपने चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का नाम द टाइनी टीचर क्यों है। राइट? क्योंकि जो टीचर है जरूरी नहीं वो हमें कोई स्कूल में सब्जेक्ट ही पढ़ाए, हमें किसी भी चीज से, चाहे फिर कोई ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग हो,
किसी भी चीज से अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है तो वो हमारे लिए एक टीचर ही है। और जो एंड्स हैं वो तो हमें बहुत कुछ सिखा रही हैं, राइट? हमने अभी अभी देखा ना, वो हमें हार्ड वर्क सिखा रही हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी सिखा रही हैं, डिसिप्लिन सिखा रही हैं और ना जाने क्या कुछ सीखने को मिल रहा है हमें छोटी छोटी सी एंड से। और इसी वजह से हमारे चैप्टर का नाम था द टाइनी टीचर, जिसे हम अभी हमने अच्छे से रीड कर लिया है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं आपको ये पूरा चैप्टर ऑन अ होल रिवाइज करवा दूंगा इन अ समरी सॉर्ट ऑफ थिंग। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे एज रिवीजन लेक्चर इस चैप्टर की। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।